एक ऐसा सवाल जिस पे बात कोई इतना करता नहीं है, बट स्टूडेंट्स का डाउट यहाँ पे बहुत रहता है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द डोमेन ऑफ यूजीसी नेट, जहाँ पे हमारे पास खुद इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो उसको हम टैकल कैसे करें। जहाँ पे सिलेबस इतना वास्ट है तो उसको हम चंक्स में डिवाइड कैसे करें, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट। किसी के आउट ऑफ द ब्लू, किसी के सपने में तो कुछ आ नहीं रहा है कि इसके बेसिस पे कर लो, इस शिफ्ट में पेपर मिल जाएगा, तो उस किस चीज को हम बेस बना रहे हैं, वो है हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी तक एनालाइज करने नहीं आए हैं, या आपको इस एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, देन आई थिंक दिस सेशन इज फॉर यू एंड दिस इज मेड फॉर यू ओनली एंड ओनली। एक मेजर ऑडियंस को मैं यहाँ पे टैकल नहीं कर रही हूँ, एंड आई डोंट थिंक दैट इज माई डोमेन टू डू। बट अगर एक बच्चा मुझसे पूछता है कि मैम प्रीवियस ईयर पेपर को हम एनालाइज कैसे करते हैं, तो वो एक बच्चा इस सेशन के थ्रू बहुत सारे बच्चों को वो सेम सॉल्यूशन दे सकता है, जिसके बारे में शायद आप सोचते होंगे कहीं ना कहीं, बट आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन कभी मिला नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप एक स्टडी करेंगे और उस पर मैं आपको ये बेस कैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को बना सकते हैं एंड हाउ दे आर योर ट्रेजर, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। बट बिफोर वी जंप, विशिंग यू ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि, एंड ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्रि आप ये कोड यूज कर सकते हैं ऑन एनी ऑफ द ऑफरिंग्स ऑफ JRF अड्डा, बी इट द प्रीमियम, बी इट एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि ये साल सिर्फ यूजीसी नेट का नहीं है, ये साल आपके सारे उन सेट और AP एग्जाम्स का भी है जिनका सिलेबस बिल्कुल सिमिलर है। एंड यूजीसी नेट को मैंने बहुत बार बोला है दैट दिस पेपर इज द मदर ऑफ ऑल द पेपर्स। अगर आपने ये कर लिया तो आप बाकी सारे पेपर्स को भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में इंग्लिश आपके लिए एक ऐसा इनिशिएटिव है जो JRF अड्डा लेकर आया है, जहाँ पे ये सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलते हैं, चाहे यूजीसी नेट, सेट, AP, PhD, कोई कॉल फॉर पेपर, कोई फेलोशिप। रिसेंटली काफ़ी कुछ मैंने यहाँ शेयर किया है, तो इसको भी अपना सपोर्ट और अपना प्यार यहाँ पर दिखाइए, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए ताकि इंग्लिश में इंग्लिश भी बहुत अच्छा ग्रो करे। एंड आवर मेन एम इज़ टू जस्ट बी क्वालिटी और यहाँ पे अब बात करते हैं मुद्दे पर। आज का जो टॉपिक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं एनालाइज कैसे करूं, उसके ऊपर आपको एक ब्रीफ यहाँ दिया जाएगा। एंड मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगी, हमेशा जब भी आप स्टार्ट करें ना, आप हमेशा एक पर्पस के साथ स्टार्ट करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत बच्चे ना एक लास्ट मिनट सॉल्यूशन समझते हैं कि मॉक टेस्ट मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, जब मुझे मॉक टेस्ट सॉल्व करने होंगे 3 घंटा बैठ के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करूंगा। बट ये सबसे गलत अप्रोच है। तो अपने दिमाग से पहले तो इस माइंडसेट को हटा दो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, सिर्फ वो लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए है। नहीं, ये वो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो आपको बताएंगे एक्चुअली में ट्रेंड क्या चल रहा है, एक्चुअली में पेपर को लेके आपका सिनेरियो क्या है, एक्चुअली में बताएंगे कि आपकी यहाँ पे प्रायोरिटीज क्या हैं। ये वर्ड्स जो मैं आज दे रही हूँ ना, आपके सीधा अंदर ये हिट करने वाले हैं, बिकॉज दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स व्हेन आई से समथिंग लाइक ट्रेंड, प्रायोरिटीज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना जब बेस आप बनाओगे तो आप करोगे क्या, सबसे पहला काम आपका होगा, आप ये पेपर्स को कलेक्ट करेंगे अपने पास, आप इन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे। ये हम ले सकते हैं अपनी यूजीसी नेट की वेबसाइट से, वरना JRF अड्डा की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे सारे पेपर्स पिछले 10 साल के पेपर्स को आप अपने पास लीजिए, आप इन्हें इकट्ठा करिए एक जगह पे, इन्हें हो सके तो ऑर्डर वाइज अरेंज करने की कोशिश करिए और यूनिट वाइज देखना शुरू कर दो। लेट्स से पेपर 2 है इंग्लिश, और इंग्लिश में यूनिट वाइज देखना शुरू कर दो, ब्रिटिश में क्या आता है, इंडियन में क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक हेल्प आपको यहाँ से ये मिलती है, आपको अपने बारे में एक लेवल पता लगेगा, आप बिगिनर्स हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, या आप जो है थोड़ा ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ मुझे चीज़ें काफ़ी सही तरीके से पता है। ये लेवल अपने बारे में आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, रादर दैन टॉकिंग सुपरफिशियली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस बबल से बाहर निकल के एक रियलिटी चेक पे बात करें। तो कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने के बाद आप एक यूनिट मैपिंग करनी शुरू करो, और यूनिट मैपिंग क्या होगी कि हम ज़रा देखें ब्रिटिश लिटरेचर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, हमारे वर्ल्ड लिटरेचर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, जिसपे बच्चे अलग लेवल का एम्फोसिस आजकल देते हैं, जैसे सब कुछ वर्ल्ड लिटरेचर से ही आता है।
हमारा यूनिट 7, 8, 9 से कितना कुछ बनता है, हमारा इंडियन लिटरेचर से कितना कुछ आता है। यूनिट मैपिंग जब आप करने लगेंगे आपकी प्रायोरिटीज सेट हो जाएंगी, आपको पता लग जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कि कल्चरल स्टडीज मेरे लिए अगर ज़रूरी है तो उसमें से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो वहाँ से आप अपने सिलेबस को काफ़ी लिमिट कर पाते हैं, और ये लिमिट आप तब कर पाएंगे जब आपको पता लग जाएगा कि ये जो पार्ट है ये मेरा रेपिटेटिव है, ये मेरे कुछ ऐसे कैनोनिकल राइटर्स है लाइक मार्लो, शेक्सपियर, मिडल्टन, जॉन कॉनग्रीव, वैन ब्रू, ड्राइडन, स्विफ्ट, कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो रेपिटेटिव राइटर्स जब आपको पता लग जाएंगे तो आप इनसे रिलेटेड नोट्स भी बनाएंगे। आपको जब ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है तो आप उस पर भी काम करेंगे। तो रेपिटेटिव राइटर्स, थियरीज की डीकंस्ट्रक्शन से हर बार पूछा जा रहा है, फर्डिनांड द सोसियोर से हर बार पूछा जाता है, पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड की लर्निंग थियरीज से हर बार पूछा जाता है, वेरिएबिलिटी और सैम्पलिंग से पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ रिसर्च से पूछा जाता है, मास मीडिया से क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन में। तो जिस दिन आपको ये सब पता लग जाएगा आप अपने सिलेबस को काफी रिफाइन कर चुके होंगे। स्पेशली ये उनको बहुत हेल्प करेगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया है, खुद से ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप ये रेपिटेटिव राइटर्स ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अब उस ट्रेंड शिफ्ट को देखना। जब आपने अपने क्वेश्चन पेपर्स को ऑर्गेनाइज कर लिया ऑर्डर में तो आप देख पाएंगे कि पहले क्वेश्चन इस तरीके के बनते थे, अब क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन जो हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड बहुत बनते हैं। पहले पूछ लेते थे बस थियरीज और थियरिस्ट को मैच करो, अब भाई डिटेल में पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हेजेमनी, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर इंडस्ट्री। ये टर्म्स जो है डिटेल में पूछी जाती है। फ्रैंकफर्ट स्कूल से कौन कौन एसोसिएटेड है डिटेल में पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी विट्स कौन कौन है डिटेल में पूछे जा रहे हैं। ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या है आपसे पूछा जाता है। हार्लेम रेनेसां क्या है आपसे पूछा जाता है। सो इस ट्रेंड शिफ्ट में आपको ये भी पता लगेगा कि रीसेंट टाइम्स में चाहे आपका एपी का एग्जाम हो या यूजीसी नेट का हो, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पूछा जाता है आपसे। जो है रीसेंट टाइम्स में जो चेंज आपको देखने को मिलता है वो डिजिटल ह्यूमैनिटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वियर स्टडीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, मूवीज से क्वेश्चन बन रहे हैं। सपने में तो मुझे आएगा नहीं, अब मूवीज से सवाल पूछे जा रहे हैं जब तक मैं क्वेश्चन नहीं देखूंगी। तो ये सारी चीजें हमें एनालाइज करने के लिए एक पैटर्न और एक शिफ्ट को नोटिस करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें हमारे नोट्स बनाने पड़ेंगे। दूसरा काम होता है कि हम ये देखें क्वेश्चन का टाइप क्या है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। जैसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेट्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पूछी जा रही है, ईयर ऑफ बर्थ से राइटर्स को अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, कुछ टर्म्स पूछी जा रही हैं, पॉलीफनी बताओ क्या होता है, डायग्लॉसिया बताओ क्या होगा, कार्निवलेस्क क्या होता है बताइए, इम्प्लाइड ऑथर क्या होता है बताइए। ये सब टर्म्स आपसे पूछी जाती हैं। आपसे मैच द फॉलोइंग तरीके से वर्क्स पूछे जाएंगे कि बताइए ये वर्क किसका है, द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास किसने लिखा है, आप ये मैच करके बताएंगे। तो डेट्स, टर्म्स और वर्क से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्सेप्चुअल, जहां से आपसे डिटेल में थ्योरी पूछी जा रही है। क्रिटिसिज्म रिलेटेड वर्क्स आपसे पूछे जाते हैं कि एक वर्क अगर सिडने ने लिखा है तो वो क्यों लिखा, डिफेंस ऑफ पोइट्री क्यों लिखा जा रहा है, पहले किसने उस पोइट्री पे अटैक किया, कौन बोलता है पोइट्री का पर्पस जो है वो डिलाइट और इंस्ट्रक्ट होता है। तो ये सारे रेफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक पे कौन बात करता है, एस्थेटिसिज्म पर कौन बात करता है, आर्ट शुड ऑल्सो होल्ड अ मॉरल पर्पस, इस पे कौन बात करता है, थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी पे कौन बात करता है। ये सारे रेफरेंसेस हमें पता है। ये अब ओवो के टर्म्स किसने दी हैं, मीडिया रस के टर्म्स आपको किसने दी हैं, पिक्चर पोएजी की टर्म किसने दी है ये आपको ध्यान में रखना है। सब्लाइम, सब्लिमिटी पे किसने बात करी है ये आपको पता होना चाहिए। क्या लिरिकल बैलेड कोई एक स्ट्रक्चर और फॉर्म पर जाता है या वो नहीं उस फॉर्म को फॉलो करता है, यू शुड नो अबाउट इट। तो ये कैसे पता लगेगा, जब क्वेश्चंस का मीडियम देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअल है, थियरी, क्रिटिसिज्म से इस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं। फिर रिसेंट टाइम्स में आपको पता लगेगा कि एनालिटिकल भी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। मुझे एक थोड़ा सा और डेप्थ में चीज़ों को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, इंटरडिसिप्लिनरी जाना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ेगा ताकि मैं इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊँ।
मुझे यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन भी क्रिएट करी जा रही है क्या, इसके लिए मुझे रेगुलर जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें मुझे समझ आएंगी मॉक टेस्ट देखकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कन्वर्ट करें अपने डेली रिविजन में, कि डेली आपको इतना इतना पार्ट तो करना ही है। जैसे JRF अड्डा में क्या होता है कि आपके लिए पिछले 10 साल के पेपर्स वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्रिएट करके आपको ये एक्टिवेट कर दिया जाता है आपके लिए फोल्डर। अब आप डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, डिटेल में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इस सॉल्व करने से फायदा क्या होगा, लेट्स से ऑप्शंस है A B C D, C इज द राइट ऑप्शन। A B और D को डिटेल में पढ़ना हमारा काम है, और ये डिटेल आपको दी जा रही है इन वीडियो सॉल्यूशंस में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब तक आप तोड़ मरोड़ के सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप पूरा जस्टिस वहां कर नहीं रहे हैं। तो ये आपको प्रॉपर अच्छे से चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मॉक्स दें, मेक श्योर कि आप टाइमिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ताकि आप उस टाइम को मैनेज करना भी सीख जाएं। तो जब आप 3 महीने लग के तैयार करते हैं कोई पेपर को, 4 महीने लग के तैयार करते हैं, डे 1 से इस टाइम पे भी काम कर रहे हैं, तो आप बड़े रिफाइंड हो जाते हैं RCDI को सॉल्व करने में। आपको एक अंदाजा लग जाएगा किस टॉपिक पे, किस क्वेश्चन पे मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मॉक्स का बेनिफिट वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप इंटीग्रेट कर रहे हो अपने डेली स्केड्यूल में, डेली रिविजन में, और ये आप ही का ही काम है। और फिर अपने एग्जाम से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले खुद को थोड़ा सा वेकेंट रखो, कि कुछ नया आप इतना नहीं पढ़ रहे, थोड़ा बहुत नया पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप प्रैक्टिस पे दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप जो है अपनी इंटेंस रिविजन पे दे रहे हैं। यू हैव बीन रिलाइंग ओवर एंड ओवर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ये मत समझो एक बार कर लिया काम खत्म, हर बार आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया मिलेगा। 10 साल के पेपर्स अपने आप में बहुत होते हैं, जब तक आप उसे डिटेल में तोड़ मरोड़ के नहीं कर रहे, आपने अभी तक उन क्वेश्चन के साथ पूरा जस्टिस करा नहीं है। तो मेक श्योर कि इसको आप जरा डिटेल में करें, एंड दिस वुड बी फाइनल रिविजन। एंड इसके बाद आपको खुद में एक चेंज देखने को मिलेगा विद द काइंड ऑफ द पेपर दैट यू हैव लुक फॉरवर्ड टू। जिस तरीके से आप उस पेपर को परसीव करते हैं, टोटल आपका जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाएगा। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, 3rd अटेम्प्ट में जब उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इतना सीरियसली लेना शुरू किया तो उनका पेपर भी क्लियर हुआ। आई होप कि इस छोटे से सेशन से मैं आपको शायद बहुत कुछ बता पाई हूँ, या UGC नेट सेट AP आप जिस भी डोमेन में है, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या वैल्यू होल्ड करते हैं, और ये आपको लेकर जाते हैं आपके JRF की तरफ, आपके नेट की तरफ, और ये आपको सिखाते हैं एलिमिनेशन मेथड्स, ये आपको सिखाते हैं वो ट्रिक्स। आप इन ट्रिक्स के साथ कभी पैदा नहीं होते हैं, ये आपको कोई बाहर से सिखाने नहीं आता है, ये हम कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करके सीखते हैं। तो एक रिफाइंड मोड ऑफ लर्निंग पे जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट वो मेहनत हार्ड वर्क तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आपका स्मार्ट वर्क है। चाहे आप के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, आप फिर भी उस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप अभी अपने मास्टर्स में हैं, आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं। आपके पास हाउस होल्ड ड्यूटीज बहुत हैं, यू हैव अ बेबी टू टेक केयर ऑफ, आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम में लोगों ने किया है। एंड आई हैव सीन दैट इन माई प्रीमियम, आई हैव सीन so many girls and so many students who have done this, and I'm really proud of them, जिस तरीके से वो अपना टाइम मैनेज करते हैं। अब टाइम की जब बात आती है, इसलिए अगर आप अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं तो इस पर भी मैंने आपके लिए एक सेशन बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। बट लेट मी नो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये जो फंडा है ये आपको समझ आया कि नहीं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट तो है नहीं कि समझने में टाइम लगे। अगर आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चंस इतना इंटरप्रेट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो JRF अड्डा और प्लेटफॉर्म आपके पास इसीलिए है कि आप इन ऑफरिंग्स का इस्तेमाल करें। एंड अभी काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, नवरात्रि है, तो काफ़ी सारी लर्निंग्स को आप ले सकते हैं, और उन लर्निंग्स में रुकावट तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास इस फेस्टिव का कोड भी है। तो नवरात्रि कोड आप ज़रूर लगाइए और आप आ जाइए JRF अड्डा के प्रीमियम में, जहाँ पे पेपर 1 आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, आपको अलग टेस्ट सीरीज मिलती है, एक हैंडबुक मिलती है रिवाइज करने के लिए सब कुछ, प्रीवियस ईयर पेपर बुक मिलता है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर 2 के वीडियो सॉल्यूशंस कराए जाते हैं, और 5 साल के डिटेल्ड सॉल्यूशन पेपर 1, और रिसर्च को लेके गाइड किया जाएगा। कॉल फॉर पेपर में मैं खुद पर्सनली आपकी हेल्प करती हूँ जब एब्स्ट्रैक्ट की बारी आती है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारी फन रिलेटेड सेशंस है, बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस है, बहुत सारी अलग अलग तरीके से चीज़ें डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। यही JRF अड्डा है, यही JRF अड्डा का एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि फ्री में जब मॉक टेस्ट आपको कराया जाए तो आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, और हर संडे
फ्री में मॉक टेस्ट यहाँ पे रखा जाता है, तो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट। हर फ्री क्लास के कंटेंट की जो PDF है वो यहीं पर अपलोड करी जाती है, तो जाके आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इंग्लिश से हैं तो हर शाम 5 बजे तो मैं यूट्यूब पर आपसे मिल ही रही हूँ, पर जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो मैं सब इस ग्रुप में शेयर करती हूँ, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस सेशन से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करके अपना फीडबैक बताना। फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपने मुझसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, सो दिस वेरी आइडिया ऑफ फीडबैक आपको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा एंड डू लेट मी नो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट डे अहेड।